नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिवार को अपनी जो क्लासें थी उसमें हमने चर्चा कर रहे थे मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन में हमने न्याय व्यवस्था कंप्लीट कर ली थी। आइए हम आगे आज चलते हैं। मौर्य प्रशासन में आगे हम बात करते हैं गुप्तचर की। गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसे अर्थशास्त्र में गुड पुरुष कहा है। ये ध्यान में रखना भी, यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है और उसमें भी है। गुप्तचर जो थे वो दो प्रकार के थे। एक थे संस्था, एक थे संचार। संस्था जो थे वो गुप्तचर, जैसे वर्तमान समय में गुप्तचर जो खुफिया एजेंसी है ना, वैसे तो गुप्तचर व्यवस्था उस समय थी। अर्थशास्त्र में इनको गुड पुरुष कहा गया है और दो प्रकार के थे, एक थे संस्था, एक थे संचारा। संस्था जो थे वो एक स्थान पर रहकर करते थे, संचारा जो थे वो भ्रमणशील थे। इसको याद रख लेना, दोनों याद रह जाएंगे। ये भ्रमणशील थे। ये एक स्थान पर रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें भी अलग अलग प्रकार के थे। संस्था में एक तो थे कापाटिक, कापाटिक के बाद में उदासीन, इसके अलावा वैदेहिक, वैदेहक और एक आ जाते हैं आपके तापस। डायग्राम जरूर बना लेना भाई। संचारा जो थे उनमें क्षत्रिय, तीक्ष्ण, इसके अलावा शरद और परिवाजिका। परिवाजिका और आपका ठीक है, मुख्य मुख्य यही हो गए अपने, है ना। शरी, तीक्ष्ण, शरद, आलसी गुप्तचर जिनमें ये कहते हैं एरियन जो है ना, वो गुप्तचरों को ओवरसियर कहता है और वो ये भी कहता है कि चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कापाटिक की। कापाटिक जो थे दूसरे का रहस्य को जानने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा बाद में आते हैं आपके कापाटिक के बाद में उदासीन, सन्यासी वेशधारी, वेशधारी। फिर बात करते हैं वैदेहिक। ये गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। तापस, ये साहब चिकनी लोटी लंबे कान रहते थे ना। सिर मुंडा कर रहते थे, सिर मुंडाई में रहते थे। ये थे संस्था के। अब बात करते हैं संचारा जो थे, ये जो थे बड़े खतरनाक थे। समुद्री विद्या, सन्यासी, ठीक है।
इसके अलावा ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल सब आ गए इसमें। वशीकरण, इनमें ये पारंगत होते थे, किसी न किसी तरीके से बैठ ले लेते थे। तीक्ष्ण जो थे वो धन के लिए, ये सब धन के लिए, कुछ इस संज्ञ को भी धन के लिए कार्य करते थे, धन के लिए भाई की हत्या भी कर देते थे। इनका मुख्य कार्य था केवल पैसा कमाना, तीक्ष्ण का। और शरद जो है ये क्रूर प्रवृत्ति के थे, भाइयों से स्नेह नहीं रखते थे। ये थे। फिर परिवाजिका, ये जो थे ये सन्यासी के वेश में रहते थे। ये भी सन्यासी के वेश में रहने वाले थे। एलियन जो है वो इनको ओवरसीयर कहा है। क्या कहा है? ओवरसीयर। ये शब्दावली थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, भाई सीधा का सीधा पूछ लेते हैं, है ना। ओवरसीयर और स्ट्रेबो कहता है इंस्पेक्टर, ये तो याद रह जाएगा। इंस्पेक्टर, स्ट्रेबो कहता है इनको इंस्पेक्टर। इसके अलावा मेगस्थनीज और स्ट्रेबो ये दोनों महिला अंगरक्षकों का उल्लेख करते हैं, एक तो ये और एक मेगस्थनीज। ये दोनों ये कहते हैं कि महिला अंगरक्षक भी होती थी, भी होती थी, ठीक है। महिला अंगरक्षकों की भी है। और पुरुषों में जैसे है तो स्त्री गुप्तचरों को वर्सली भिक्षुकी, जो महिला अंगरक्षक थी उनको वर्सली भिक्षुकी ये कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये गुड पुरुष। एक बार समझ लीजिएगा, गुप्तचर व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में गुड पुरुष कहा है, एलियन कहता है कि ओवरसीयर थे, स्ट्रेबो कहता है कि इंस्पेक्टर कहता है, स्ट्रेबो और मेगस्थनीज ये कहता है कि महिला अंगरक्षिकाएं भी होती थी और महिला अंगरक्षिकाओं को वर्सली और भिक्षुकी कहा जाता था। दो प्रकार के थे, एक था संस्था, एक था संचारा। संचारा जो थे वो घूम फिर कर कार्य करते थे, भ्रमणशील थे, ये एक ही स्थान पर रहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये। इनमें भी अलग अलग प्रकार के थे। मुख्य मुख्य हमने देखा है कपटिक, ये दूसरे के रहस्यों को जानने वाले थे। ये उदासी थे जो सन्यासी की वेश में रहते थे। परिवाचिक भी यही रहते हैं। वैदेहिक या वैदेहक जो है ये गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। तापस जो है ना वो एकदम चिकने लौटे रहते थे, एकदम शर्मनाए हुए रहते थे, है ना। क्षत्रिय जो थे वो समुद्री विद्या, सन्यासी, ज्योतिष विद्या, इंद्रजाल, वशीकरण, इन सब में पारंगत थे। ये तीक्ष्ण जो थे ये बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस नीति पर कार्य करते थे। ये बड़े क्रूर थे, प्रकृति के विरुद्ध चलते थे और भाइयों से स्नेह नहीं रखते थे। ये जो थे ये सन्यासी के वेश में रहने वाले थे, ये थे। फिर बात करते हैं हम सैन्य प्रशासन। इसी में 2 या 4 लाइन आ जाएगी आपकी सैन्य प्रशासन में। देखो सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो
उस समय वर्तमान में अपनी जल, थल और नभ है। उस समय भी जो थी वो पैदल, अश्व, हाथी और नौसेना थी। पैदल, हाथी, अश्व और नौसेना थी, वायुयान वाली नहीं थी। 4 प्रकार की थी। इसके अलावा जस्टिन, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जस्टिन ये कहता है कि चंद्रगुप्त जो है ना वो, जस्टिन ये बात तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि डाकुओं का गिरोह थी, गिरोह थी। सेना 4 प्रकार की थी, पैदल भी थी, पदाति भी कहते हैं, हाथी भी थी, अश्व भी थी और नौसेना भी थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति। समाज में उनकी क्या स्थिति थी, समाज कैसा था? तो सामाजिक, मौर्य काल की सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन। मौर्य समाज जो था वो अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। वर्णाश्रम सामाजिक संगठन का आधार भी नहीं माना गया था। मैगस्थनीज ये कहता है कि समाज जो है वो 7 भागों में बंटा हुआ था और दास नहीं होते थे, जबकि कौटिल्य, मनु ये सब कहते हैं कि दास होते थे। ये कहता है शायद ये हो सकता है क्योंकि जो अफ्रीका जो देश है वहाँ या अन्य देशों में दासों की जो स्थिति थी वो बड़ी ही क्रूर और निर्दयी तरीके से दासों को रखा जाता था। भारत में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए ये मैगस्थनीज ने ये सोचा होगा कि भी भारत में दास नहीं थे, जबकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख करता है कि दास होते थे। मैगस्थनीज 7 जातियों का उल्लेख करता है, जिसमें ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि 7 जातियां कौन सी है, पूछा गया है 1 नंबर पे कौन सी है, 2 नंबर पे कौन सी है, या 7 में से इनमें से कौन सा नहीं है। कृषक, शिकारी, 4 पे हो गया आपका व्यापारी, शिल्पी, योद्धा। ये पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा आता है, दार्शनिक है ना, और निरीक्षक, मंत्री, कृषक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और 1 2 3 4 5 6 7। पहले दार्शनिक, कृषक, शिकारी, व्यापारी या पशुपालन भी कह सकते हैं, जो भी है व्यापारी है आपका। इसके बाद में शिल्पी, योद्धा और आपका सैनिक, ये दोनों एक ही होंगे। दार्शनिक आता है, फिर ये कहता है किसान होते थे, शिकारी होते थे, शिल्पी या व्यापारी, एक ही बात है। योद्धा, सैनिक होते थे, दूसरा नाम सैनिक भी आप लिख सकते हो। और निरीक्षक और एक मंत्री, ये 7 जातियां थी, दास नहीं होते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि जो तलाक होता था है ना, उसको मोक्ष कहा गया है। इसके अलावा नियोग प्रथा थी, जो हम वैदिक काल में बात कर चुके हैं। प्रदा प्रथा आ गई थी, ठीक है। और ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है भी कि प्रदा प्रथा, पुनर्विवाह नियोग की अनुमति भी थी, और अर्थशास्त्र में उन्हें विवाह विच्छेद, तलाक जिसे कहते हैं, उसे मोक्ष कहा गया है। तलाक जो था ना, विवाह विच्छेद, हिंदी में ये हो जाता है विवाह विच्छेद या तलाक। नियोग प्रथा थी, इससे मोक्ष कहा गया है। ब्राह्मणों को कोई यातना नहीं दी जाती थी,
कोई गलत कार्य अपराध करने पर ब्राह्मणों को यातना नहीं दी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी, उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी वो अपने घर के अंदर ही रहती थी, उनको अनिष्कासिनी कहते थे। ये अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया है कि अनिष्कासिनी किसे कहा गया है। जो औरतें या जो महिलाएं उच्च जाति की थी और घर में ही रहती थी और उन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा जाता था। वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था और जो भांड टाइप में या नर्तक और नर्तकी होते थे उनको रंगोपजीवी कहा जाता था। उनको रंगोपजीवी कहा जाता था। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि यूनानी लेखकों में मिलता है। एक समारोह होता था प्रवहन। इस समारोह में खाने पीने, है ना, मनोरंजन जिसे हम कह सकते हैं, खाने पीने की चीजों का प्रचुर इस्तेमाल होता था। खाने पीने की चीज पार्टी करते थे, है ना, प्रचुर इस्तेमाल करते थे। ये प्रवहन था। नर्तकों को रंगोपजीवी यानी महिला और ये दोनों होते थे, महिला भी होती थी और पुरुष भी होते थे, दोनों होते थे और इनको रंगोपजीवी कहा जाता था। वेश्याओं को रूपाजीवा कहा जाता था। जो घर पे महिलाएं रहती थी उच्च वर्ग की, उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। कौटिल्य ये कहता है दास नहीं होता है, और कौटिल्य ये कहता है कि जो दास थे ना वो 9 प्रकार के दास थे। कौटिल्य कहता है कि 9 प्रकार के दास होते थे। इसके अलावा जो अनुसार अस्थायी रूप से बंधक या आश्रित जो दास होते थे, आश्रित जो दास होते थे कि भी वो हमारे भी आश्रित है ना, वो अहितक कहलाते थे। अहितक, ये ध्यान में रखना कि भी अहितक क्या था। अहितक जो थे ना आश्रित दास है या जो बंधक बनाकर रखे जाते थे, है ना, अस्थायी रूप से बंधक। बंधक भी वैसे नहीं, अस्थायी रूप से कि भी हाँ हमारे अभी खेत में काम है, हमने 5 महीने या 6 महीने के लिए रख दिया, तो वो जो दास थे वो अहितक दास कहलाते थे। ठीक है। अब दासों के बारे में वेन्शान ने ये कहता है कि अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। वेन्शान जो है, हालांकि ये बाद में आता है, हर्षवर्धन के काल में आता है, लेकिन ये कहता है कि कपिशा में अशोक का स्तूप था। स्तूप था। कौन कहता है? वेन्शान कहता है। ठीक है। इसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट लाइन है। मेगास्थनीज ये कहता है कि इनको लेखन कला का ज्ञान नहीं है। और ये एक बात और कहता है कि भारतीय जो देवता है शिव, इनको यूनान में, भारतीय जो यूनानी देवता है ना, यूनान में भी यही देवता है, ये डायनोसिस, शिव को डायनोसिस भारतीय यूनानी देवता, यानी ये यूनान में भी इनकी पूजा की जाती है और भारत में भी की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। दोनों देवताओं के आपके यूनानी नाम ना वो ध्यान में रखना है भी आपको, कि कृष्ण को हेराक्लीज कहा है और शिव को डायोनिसिस कहा है।
इसके अलावा ग्रीक जो लेखक है ये कहते हैं गंगा नदी का उल्लेख उपास्या नदी के रूप में किया है। जो यूनानी ग्रीक जो लेखक है, ग्रीक या यूनानी जो लेखक है ये कहते हैं कि जो गंगा नदी का उल्लेख उपास्या नदी के रूप में उपास्या नदी के रूप में किया है ग्रीक लेखकों ने। देवताओं की मूर्तियां जो है बनने लगी थी, ठीक है, देवताओं की मूर्तियां इस समय बनने लगी गई थी, मूर्तियां बनने लगी थी। और जो शिल्पी थे, व्यापारी भी कहते हैं, शिल्पी जो थे इनको कारू कहा जाता था। कारू कहा जाता था, शिल्पियों को कारू कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कारू किसको कहा जाता था। इसके अलावा कौटिल्य ये एक बात और कहता है कि आर्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बन सकते थे। आर्य कोई भी कंडीशन हो दास नहीं होते थे, ये बात कहता है कौटिल्य कि आर्य किसी भी कंडीशन में दास नहीं हो सकते थे। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया है कि कृषि, पशुपालन और एक आपका क्या हो गया, ये वाणिज्य, शूद्रों का धर्म बताया है। इसके अलावा शूद्र सेना में भर्ती हो सकते थे, सेना में भी भर्ती हो सकते थे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। सामाजिक स्थिति जो लाइनें हैं बस वही याद रखनी है आपको कि समाज में उस समय क्या क्या था, नियोग वगैरह प्रथा जो थी, विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा जाता था, है ना। और उत्तर पश्चिमी सैनिकों को जो यानी सती प्रथा नहीं थी, लेकिन उत्तर पश्चिम में जो यूनानी लेखक है वो ये कहते हैं कि इस साइड में सती प्रथा थी। सती प्रथा का उल्लेख हमें उस समय लगभग नहीं मिलता है, लेकिन कौटिल्य भी ये कहता है कि सती प्रथा नहीं थी। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आप लिखिएगा कि जो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर जो आधारित जो चीज थी, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इनके सम्मिलित रूप को अंडरलाइन में लेना भी वार्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, जो आधारित थी, जो सम्मिलित रूप को वार्ता कहा जाता था। और ये जो सर्वप्रथम कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य कृति माना है। हालांकि आपको ये ध्यान में रख लेना है कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप था वो क्या कहलाता था, वार्ता कहलाता था। मौर्यकाल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार होती है, यानी सबसे पहली बार राजस्व प्रणाली की जो शुरुआत होती है, प्रणाली की जो रूपरेखा है वो हमें मौर्य काल से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की रूपरेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपकी मौर्य काल से होती है। इस समय दो प्रकार के कर के
है ना। एक तो जो हम वैदिक काल में पढ़ कर आ रहे हैं अभी तक, है ना, 1/6 भाग जो था वो दिया जाता था, है ना। वो 2 कर है कौन से हैं? अशोक के जो रुमिनदेवी अभिलेख में भी 2 करों का उल्लेख में मिलता है ना। अशोक के रुमिनदेवी अभिलेख में हमें 2 प्रकार के कर मिलते हैं। एक मिलता है बलि, जो मैंने बताया था आपको 1/6 भाग वैदिक काल में राजा घोषवेश्वर से, ये अब निरंतर हो गया था। बलि और भाग, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि भाई अशोक का जो रुमिनदेवी अभिलेख है उसमें हमें 2 प्रकार के कर मिलते हैं। एक मिलता है बलि और एक मिलता है आपका भाग। और ये किस में मिलता है? अशोक के रुमिनदेवी अभिलेख में मिलता है। 2 प्रकार के करों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख है, एक कर मिलता है प्रणय कर। ये आपातकालीन कर था। जैसे वर्तमान समय में टीडी आ गई, अब टीडीओं के लिए व्यवस्था करनी है, पैसे कोष में है नहीं, है ना, तब जनता पर कर लगा दिया कि भाई टीडी आ गई है तो इसका कर। तो ये प्रणय कर जो था ये एक आपातकालीन कर था। और अर्थशास्त्र में कुल जो है कुल 21 प्रकार के कर बताए हैं। 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख में भी 2 मिलता है, एक बलि और एक भाग। प्रणय कर जो था वो आपातकालीन कर था। इसके अलावा जो मुक्त गांव जो होते थे, गांव में सैनिकों की आपूर्ति करते थे, करमुक्त जो गांव थे, और करमुक्त गांव को परिहारिका कहा जाता था। परिहारिका। जो करमुक्त गांव थे ना, करमुक्त गांवों को क्या कहा जाता था? परिहारिका। और जो सेना, केवल जैसे झुंझुनू में सबसे ज्यादा सेना दी जाती है, ऐसे जो थे उनको आयुधिका कहा जाता था, जो गांव सैनिकों की आपूर्ति करता था। देखो आयुध का अर्थ में मैंने बताया था ना, आयुध से आयुधिका, जो सेना की आपूर्ति करता था, ऐसों को आयुधिका कहा जाता था। इसके अलावा 2 प्रकार के कर हम बात कर ही चुके हैं। गांव जो कच्चे माल की आपूर्ति किए जाते थे, है ना, उनको कुप्पे कहा जाता था। जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उनको क्या कहा जाता था? कुप्पे कहा जाता था। एक बार देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र में कुल 21 करों का हमें उल्लेख मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है उसमें रुमिनदेवी जो है उसका मिलता है बलि और भाग। 2 प्रकार के कर मिलते हैं। प्रणय कर जो था वो आपातकालीन कर था। परिहारिका जो था वो करमुक्त जो गांव का उल्लेख मिलता है। आयुधिका जो है वो सेना की आपूर्ति करता था। और कुप्पे जो है जो गांव के कच्चे माल की आपूर्ति करते थे। ठीक है, ये कुछ बातें अपनी हो गई है। बाकी की जो अपनी आगे की क्लास है उसमें हम धार्मिक है, मूर्तिकला है, चित्रकला है ना, और बाकी की जो आर्थिक कला है उसमें हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।